Question number 15. A company purchased the second-hand machinery on 1st April 2013 for 37,000 and immediately spent 2,000 on its repairs and 1,000 on its erection. Erection का मतलब installation होता है. On 1st October 2014, it purchased another machinery for 10,000 and 1st October 2015, it sold first machine for 28,000. On the same date, bought another for 25,000. On 1st October 2016, the second machinery was sold for 2,000. Depreciation was charged at 10% per annum on WDV. WDV का मतलब होता है पहले रिटर्न डाउन वैल्यू. कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी, मैंने आपको पहले ही दिन जब मेथड के नाम बताए थे तो उसके सब टाइप्स बता दिए, डिफरेंट नेम्स बता दिए थे कि ये इस नाम से जाना जाता है. WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू. तो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी चलती हैं, जैसे SLM स्ट्रेट लाइन मेथड. हमें 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो डेट्स डाल लेते हैं. पहली मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 13 को, 31 मार्च 14 तक बनेगा. फिर 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15 तक बनेगा. फिर 1 मार्च 15 से 31 मार्च 16 तक बनेगा. और फिर 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक बनेगा. और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है. अच्छा, एक चीज और है. वैसे तो मैक्सिमम बच्चे उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे मैं करा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा अलग भी कर रहे हैं, तो उनको जरा सुन ले ध्यान से. अगर प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट या लॉस होता है बिजनेस में, तो इसमें मशीनरी पर, तो कुछ बच्चे P&L भी यूज कर रहे हैं. तो ऐसे में आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन एक कंपनी का है, जैसे ये क्वेश्चन एक कंपनी का है इन द बुक्स ऑफ, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन कंपनी के ही है बुक में, कंपनी का क्वेश्चन है, तो आप P&L नहीं लिखेंगे, आप स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखेंगे और अकाउंट नहीं लगाएंगे इसके आगे. वो लोग जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी वर्ड ना लिखकर P&L अकाउंट लिख रहे हैं. एक तो नमन लिख रहा है, तो नमन अगर एक कंपनी का क्वेश्चन होगा तो आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखना है, तब आप PL नहीं लिख सकते, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी P&L नहीं बनाती है. ठीक है. अगर पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप P&L लिखेंगे, और अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखेंगे. इस चीज का ध्यान रखेंगे. चलो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हेडिंग डालने मैं नहीं डाल रहा हूँ. डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट 2013 अप्रैल 1. एक मिनट. हाँ, क्या बात भाई, पढ़ाने नहीं देना आज, शांति रखो. 2013 अप्रैल 1 हमने एक मशीन खरीदी है टू बैंक, ब्रैकेट में फर्स्ट. मशीनरी 37,000 की है, लेकिन 2,000 उसकी रिपेयर्स में और 1,000 उसके इंस्टॉलेशन में खर्च हुए हैं, तो वो मशीनरी 40,000 की हो गई है. और जैसा मैंने आपको बताया, आप चाहो तो ब्रैकेट में ले सकते हो 37,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000. इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में मार्च 31 डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा. डेप्रिसिएशन का रेट है 10% और मेथड है WDV. इसका 10% इसी साल खरीदी है, 1 अप्रैल को खरीदी है, मार्च 31 को डेप लगा रहे हैं, तो पूरे साल का डेप लगेगा. अभी भी ये कई कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं. दीपक, मैंने सुबह तुम्हारा होमवर्क चेक किया था, तो तुमने जो लास्ट, बाकी तो सही किया है, लास्ट ईयर जब सेल करी है तो उस सेल में जो है डेप पूरे साल का दिखा दिया है, जबकि 6 महीने का लगना है. अक्टूबर में सेल हुई, देख लेना उसे, बैलेंस करो. उसकी वजह से लॉस भी गलत हो गया है तुम्हारा. डेप गलत होगा तो लॉस भी गलत हो जाएगा. अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करो.
बैलेंस करो, ब्रॉट डाउन करो, कैरी डाउन करो, ब्रॉट डाउन करो। $36,000 आ रहा है। उसके बाद अक्टूबर 14 को, इसी ईयर में अक्टूबर 1 को हमने एक मशीन और खरीद ली, और ये मशीन हमने 10,000 में खरीदी। इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में मार्च 31 में हम डेप लगाएंगे, और हमारे पास दो मशीन है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट हमारे पास पहले से थी, इसलिए फर्स्ट पे पूरे साल का डेप लगेगा 10% डिमिनिशिंग बैलेंस का, यानी इस बैलेंस का 3600। लेकिन हमने सेकंड मशीन इसी साल खरीदी है अक्टूबर में, और मार्च में डेप लगा रहे हैं, तो इस पे डेप पूरे साल का नहीं लगेगा। कितने टाइम का लगेगा डेप? 6 मंथ्स का लगेगा। निकालो। ठीक है निकालो। और ये आएगा 500। टोटल करके अमाउंट बाहर, बैलेंस करो। अप्रैल 1 15 में बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट की वैल्यू 36,000 माइनस 3600, 32,500, सॉरी 400, और ये 10,000 माइनस 500, 9,500। टोटल आ रहा है 41900। यही बैलेंस कैरी डाउन आया था। बैलेंस कैरी डाउन 41900 आया सबका। चलिए, ये क्रॉस चेकिंग हो जाती है। अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ है कि अक्टूबर 1 को हमने पहली वाली मशीनरी बेच दी है, तो बेची है तो क्रेडिट में आएगा अक्टूबर 1। दो चीजें तो क्रेडिट में ही आती हैं, बाय बैंक अकाउंट और बाय डेप अकाउंट। ब्रैकेट में फर्स्ट, बेची है पहली वाली मशीन 28,000 में। डेप है 10% ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू कह सकते हो, डिमिनिशिंग बैलेंस कह सकते हो, तो बैलेंस का निकलेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, ओरिजिनल कॉस्ट का निकलता है, डिमिनिशिंग बैलेंस है इसलिए डिमिनिशिंग बैलेंस का निकलेगा, यानी डेप निकलेगा 32,400 का। और क्योंकि हम अक्टूबर में बेच रहे हैं, तो अप्रैल से अक्टूबर तक इस्तेमाल करिए, 6 मंथ्स का डेप निकलेगा। तो 32,400 पर 6 मंथ्स का डेप कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आएगा। हाँ 1620 आ रहा है। अब हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इनके टोटल को, ये 29,000 हुआ समथिंग, फर्स्ट की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे ये ज्यादा है यानी लॉस आ गया बाय में,
बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और नमन तुम यहां लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, आगे अकाउंट नहीं लगाओगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जो यहाँ पर पी एंड एल लिख रहा है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखेगा, पी एंड एल नहीं। ठीक है, अब रफ में 32,400 में से इन दोनों का टोटल माइनस करो, बैलेंस कर सकते हो आप, जो बैलेंस करना जानते हैं। आपको 32,400 टोटल लाना है, बैलेंसिंग हर जगह काम आ जाती है। 2780 ये आ गया लॉस। आगे क्वेश्चन में कहा है कि एंड बॉट अनदर फॉर ऑन द सेम डेट बॉट अनदर फॉर 25,000, इसी तारीख को एक मशीन बेची और एक और खरीद ली। अक्टूबर 1 को एक और मशीन खरीद ली गई है टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में थर्ड 25,000 में। अब इस अकाउंटिंग ईयर में हमारे और कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में डेट लगेगा। डेट्स आपके पास लिखी हुई है, किसी को कंफ्यूजन हो, अब नहीं होता होगा, शुरू में होता है बाय डेप अकाउंट। अब हमारे पास कितनी मशीन है, एक, दो या तीन? दो मशीन है। कौन कौन सी? एक सेकंड, एक थर्ड। सेकंड तो मेरे पास पहले से थी इस ईयर, और थर्ड मैंने इस ईयर खरीदी है, तो सेकंड में तो टाइम फैक्टर नहीं लगेगा, सिंपली 10% ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस, 9500 का 950। लेकिन थर्ड मशीनरी मैंने इसी साल खरीदी है 25,000 की अक्टूबर 1 में, तो अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक हुआ 6 मंथ्स, तो 25,000 का 10% से 6 मंथ्स का डेप निकालो। और प्लस करके अमाउंट बाहर कर दो, और फिर बैलेंस भी कर देना। हाँ 1250 आ रहा है, ठीक। टोटल करके अमाउंट बाहर करो, डेप्रिसिएशन आ गया 2200। अब बैलेंस करो, टोटल आ गया 66,900, 66,900। सेवन 714 to 16, 16 319, 32 34, 32,300 आ रहा है मेरा। अभी यहाँ से चेक कर लेते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो सेकंड की वैल्यू 9500 माइनस 950, तो ये आ गया 8550। 25,000 माइनस 1250, ये आ गया 23750। कुछ बच्चे सोचते होंगे सर याद करके कैलकुलेशन लिख देते हैं एकदम। ये मैं इतने सालों से कैलकुलेशंस खुद करता आ रहा हूँ कि ये नंबर मुझे याद हो गए, या मेरे पास शॉर्टकट्स आ गए हैं। आप भी अपने आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपके साथ भी यही होगा, लेकिन कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगी, बस ये है। तो ये आ गया 32,300, मैच कर रहा है, इसका मतलब बैलेंस सही किया गया है। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकंड की वैल्यू 8550, थर्ड की वैल्यू 23,750। अब इस अकाउंटिंग ईयर में क्या हुआ है कि अक्टूबर 1 को सेकंड मशीन भी बेच दी गई, तो सेकंड मशीन बेची गई बाय बैंक अकाउंट, बाय डेप अकाउंट ब्रैकेट में सेकंड।
बैंक में आ जाएगा 2000 क्योंकि 2000 में बेच दी गई है। डेप अक्टूबर में बेची है, अप्रैल से अक्टूबर 6 मंथ्स हुए। और कौन सा मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो 8550 का 10% 6 मंथ्स के लिए निकालो कितना आएगा? 10% 6 मंथ्स। ये आएगा 427.5, तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 428 लिखेंगे हम। पैसों में अब बातें खत्म हो गई, अब पैसे चलते ही नहीं मार्केट में। 50 पैसे कहीं नहीं चलते, 10 पैसे 50 पैसे, अब तो कंप्लीट रुपीस में चलता है साहब। और जब पैसे चलते भी थे तब भी हम यहाँ पे कंप्लीट रुपीस में लिखते थे, क्योंकि 50 पैसे से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता डेप्रिसिएशन पे। अब प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो ये तो 8550 था और ये 2428 है, तो इधर की अमाउंट कम है, तो अगेन लॉस हो गया। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, लॉस निकालो। इसमें से 2428 माइनस करो, 2216122। अगर आप यहाँ पे 427 लिख देते तो यहाँ 6123 आ जाता। तो इसकी वजह से मार्क्स नहीं घटते आपके, लेकिन कोशिश करें अप्रॉक्स लिखें, कई जगह पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप 427 लिख दोगे तो 4123 लॉस आ जाएगा, बहुत बड़ा गलती नहीं है ये, इसके मार्क्स नहीं घटते हैं। इस ईयर और कुछ नहीं हुआ है, तो ईयर के एंड में हम डेप लगाएंगे मार्च 31। कौन सी मशीन है हमारे पास? कौन सी वाली मशीन बच गई? थर्ड मशीन बच गई। तो थर्ड पर हम 10%, क्योंकि थर्ड इस साल नहीं खरीदी है, तो सिंपली 10% लग जाएगा बैलेंस का 2375, और उसके बाद बैलेंस कलेक्ट डाउन कर देंगे। ये बैलेंस कलेक्ट डाउन करने के बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस आप खुद कर लेंगे।